बहुत सारी आपको कंप्लेनें मिली होंगी कि जो साउथ का इलाका है, साउथ के इलाके में गार्डन आता है, लीड मार्केट आता है, सदर आता है। तो ये भत्ता माफिया आते हैं, इनको 20,000 रुपये मिलते हैं, ये जाके गोली भी मार देते हैं। और इनको बाहर से टेलीफोन आते हैं, ईरान साइड से और जगह से आते हैं फ़ोन। तो ये भत्ता माफिया ख़त्म करने का जो सबसे बेहतरीन और अच्छा रास्ता है, एक वक्त था 13-14 में, जब बहुत उरूज पे जो हो गई थी, लोगों की बोली बंद लाशें मिलती थी, भत्ता होता था, भत्ता माफिया होता था। तो उस वक्त जो है आपने नोट किया होगा कि रेंजर इसमें इन्वॉल्व हुई और रेंजर को एक पावर मिली थी 3 महीने वाली। वो एक मुजरिम को पकड़ते थे, अपने पास 3 महीना रखते थे, जिसमें तमाम सियासतदानों ने ओके किया था कि आप रख सकते हो, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। वो 3 महीने के बाद फिर एक इनके पास और पावर थी, फिर 3 महीने का एक और इसका लेते थे रिमांड, फिर एक और लेते थे रिमांड 3 महीने का। तो 9 महीना रेंजर रखती थी अपने पास। इसके बाद क्या होगा, जब एक बंदा 3 महीने के लिए अंदर जाएगा, फिर 6 महीना, फिर 9 महीना, तो वो और दूसरे भी भत्ता मांगने वाले खुद भाग जाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। हमारे जज साहिबान कहते हैं कि 100 कातिल छोड़ दो, भले 100 कातिल छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये 100 कातिल तो धनधनाते फिर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ जेसी होती है, यानी कि आप रिमांड है पुलिस का, 6 दिन 7 दिन का रिमांड लेती है। इसके बाद जैसे जेसी होती है, जेल कस्टडी होती है, तो हमारे वकील साहब जो है वो इनकी जमानत करा लेते हैं। उनके पीछे पूरा एक ग्रुप होता है, उनकी जमानत होती है। आप जो भी मुजरिम पकड़ा जाता है उनका इंटरव्यू लो, तो वो कहते हैं हम 6 दफ़ा 7 दफ़ा गिरफ्तार हुए, और इसके बावजूद भी वो छूट जाते हैं।